गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग आज सल्तनत कालीन बिहार जो है हम लोग सल्तनत कालीन बिहार के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग 5 वंश को देखेंगे जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो हम लोग गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट नहीं करेंगे। जो शासक बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बिहार से रिलेटेड है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बिहार को दिल्ली का अधीन किया था। जो इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बिहार को दिल्ली का अधीन किया था। इल्तुतमिश ने ही बिहार को दिल्ली का अधीन किया था। इल्तुतमिश बिहार के क्षेत्र में सूबेदार यहाँ का कौन बना था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार के क्षेत्र में जो सूबेदार है मलिक जानी को ही नियुक्त किया था। इसके बाद बलबन आया। बलबन ने दक्षिण बिहार के गया क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। इसने अब जो इल्तुतमिश जो था उसने बिहार का किया कुछ एरिया, उसके बाद जो बिहार का कर लिया। फिर बलबन जब आया, बलबन ने दक्षिण बिहार जो है, दक्षिण बिहार के जो गया का क्षेत्र था, उस जो गया का क्षेत्र है उसको दिल्ली सल्तनत का अधीन किया। और यह जानकारी हमें राजा वनराज के अभिलेख से प्राप्त होता है। किसके या जो जानकारी किससे हमें मिलता है? राजा वनराज के अभिलेख से मिलता है। तो बलबन ने दक्षिण बिहार के गया के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। यह जानकारी है हमें राजा वनराज के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गुलाम वंश देख लिया। और अब हम लोग आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश और बिहार, ये हो गया हमारा जो था 1290 से 1320 तक का कालक्रम जो था खिलजी वंश का, 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने इस्माइल खां को, जो इस्माइल खान था, जो खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस्माइल खान को दरभंगा भेजा था। और इस्माइल खान ने दरभंगा के शासक जो सतर सिंह को पराजित कर दिया। जो इस्माइल खान था इसको कहाँ भेजा गया? दरभंगा भेजा गया। और इस्माइल खान ने दरभंगा के शासक सतर सिंह को पराजित कर दिया और बाद में सतर सिंह ने इस्माइल खान को पराजित कर दिया। पहले जो था अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि इस्माइल खान को भेजा, दरभंगा भेजा। इस्माइल खान ने दरभंगा के राजा सतर सिंह को पराजित कर दिया। बाद में सतर सिंह ने इस्माइल खान को ही पराजित कर दिया। बाद में सतर सिंह ने इस्माइल खान को पराजित किया। अंततः दोनों में क्या हो गया? संधि हो गया। बाद में क्या हो गया? दोनों में संधि हो गया। पहले इस्माइल खान ने सतर सिंह को हराया, दरभंगा के राजा सतर सिंह को हराया, और बाद में क्या हुआ? सतर सिंह ने ही इस्माइल खान को हराकर और दोनों को भी संधि हो गया। और इस्माइल खान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था इस्माइल खान को। और सतर सिंह कौन था? दरभंगा के राजा। अब आते हैं हम लोग तुगलक। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक वंश जब था उस समय बिहार का जो राजधानी था वो बिहार शरीफ था। मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग बनवाया था। जो मोहम्मद एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में क्या बनाया था? एक दुर्ग बनवाया था। क्या बनाया था? एक दुर्ग बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया तथा संपूर्ण तिरहुत को नाम बदलकर तुगलकाबाद कर दिया। और तुगलकपुर कर दिया और संपूर्ण तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकाबाद कर दिया। जो तुगलक वंश के दौरान बिहार का राजधानी बिहार शरीफ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग बनवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया तथा संपूर्ण तिरहुत का नाम बदलकर, संपूर्ण जो तिरहुत था उसका नाम बदलकर तुगलकाबाद कर दिया। ठीक है, दरभंगा में एक इसने तो दुर्ग बनवाया किया और दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर किया। और तिरहुत का जो एरिया था, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जितना वो एरिया था
उसको तुगलकाबाद कर दिया। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश। सैयद वंश हम लोग 1414 से 1451 तक हम लोग देखेंगे। इस वंश का स्थापना खिज्र खान ने किया था। ये क्या द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? खिज्र खान के द्वारा हुआ था। तो सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने किया था। खिज्र खान के द्वारा क्या किया था सैयद वंश का स्थापना? खिज्र खान का कोई भी खिज्र खान का कोई भी प्रभावी आक्रमण बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो खिज्र खान जो था इसने कोई भी जो प्रभावी आक्रमण बिहार में नहीं किया था। बिहार में इसने आक्रमण नहीं किया था और इस कारण बिहार में ज्यादातर इससे सैयद वंश से स्वतंत्र रहा था। और सैयद वंश जो था इससे क्या हुआ थी, ज्यादातर इससे जो बिहार का था वो स्वतंत्र रहा था। ठीक है। लोधी वंश। लोधी वंश जो है ये हमारा सल्तनत कालीन बिहार का 5वां वंश था। 1451 से 1526 तक जो ये वंश रहा। 1451 से 1526 तक सिकंदर लोधी ने दारिया खां नुहानी सिकंदर लोधी ने दारिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा। ठीक है। सिकंदर लोधी जो था इस वंश का राजा था। इसने दारिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा था। इसने दारिया खां नुहानी को कहाँ भेजा था? जौनपुर भेजा था। दानिया खान नोहानी को जौनपुर भेजा था। दानिया खान नोहानी जौनपुर में सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया था। और जो दारिया खान नोहानी है इसको जौनपुर भेजा। और दारिया खान नोहानी ने जौनपुर का शासक कौन था? सरकी वंश के शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी था। जो जौनपुर का शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी था, सरकी वंश का। इसको पराजित कर दिया किसने? दारिया खान नोहानी ने कर दिया। सरकी वंश उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बिहार के पश्चिमी भाग तक विस्तार था। जो सरकी वंश है ये आपका उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर बिहार के पश्चिम भाग तक विस्तृत था। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नोहानी वंश और अफगानी वंश जो है बिहार में जो है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।